अ लूप कैरिंग करंट आई लाइज इन एक्स वाई प्लेन। एक लूप है, ये लूप दिख रहा है एज शोन इन फिगर, ये एक लूप है जो आई करंट कैरी कर रहा है एक्स और वाई प्लेन पे है। द यूनिट वेक्टर के इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। और उन्होंने कह रखा है कि एक यूनिट वेक्टर है जो कि के यूनिट वेक्टर है जो प्लेन ऑफ द पेपर बाहर, मतलब कि ऐसा है, ऐसे बाहर निकलता हुआ। ये देखो, ये के यूनिट वेक्टर है, ये एक्स वाई, ये के एक यूनिट वेक्टर दिए हैं, गिवन है। कहाँ यूज होगा तो हो जाएगा, डायरेक्शन के लिए यूज होगा। देखो जरा, तो हमसे पूछा गया था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट लूप इज, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? m इक्वल टू एन आई ए, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो हम करंट के डायरेक्शन में अपना फिंगर को कर्ल करते हैं, जो थंब का डायरेक्शन आता है वो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो जाता है ना, पढ़े हो ना। ठीक, तो हम डायरेक्शन निकालेंगे कैसे? अब करंट ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन कैसे आ गया? बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ क्या दे रखे हैं वो? के एक यूनिट वेक्टर है, और डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, तो वो ऑलरेडी दे चुके हैं कि के जो है एक यूनिट वेक्टर है। तो डायरेक्शन निकल आया अपना कैसे? तो के कैप में, कैसा? के कैप में यूज करेंगे हम मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? एन आई ए होता है, यहाँ पे तो एक ही कॉइल है, एक ही टर्न है, तो 1 हो जाएगा। सिर्फ करेंट आई, तो आई करंट पास हो रहा है तो आई। एरिया कैसे निकालेंगे इस पूरे का? तो सिंपल है, देखो जरा, एरिया निकालने का तरीका क्या होता है कि सबका ये पूरा एरिया का सम करोगे, है ना। तो ये एक सेमी सर्कल दिख रहा है, सेमी सर्कल, ये भी एक सेमी सर्कल, ये भी एक सेमी सर्कल, ये भी एक सेमी सर्कल, तो 4 सेमी सर्कल है। और इसको ध्यान से देखो, ऐसे ऐड जोड़ो, दोनों को जोड़ो, तो ये एक स्क्वायर, बीच में स्क्वायर भी बनता हुआ दिख रहा है, मतलब कि 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना, प्लस का स्क्वायर का एरिया कर दो तो काम बन जाए, टोटल एरिया निकला है। तो इसका स्क्वायर का एरिया, तो ए स्क्वायर हमने लिख दिया, आई एन 1 था तो 1 हो गया 1। आई एरिया की जगह पे ए स्क्वायर, इस स्क्वायर का स्क्वायर का एरिया कितना? ए स्क्वायर। और सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है? तो पाई रेडियस, अब ए इसका डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? a/2 होगा, है ना। ये यहां से यहां तक ए है तो रेडियस a/2 हो जाएगा। तो पाई a/2 का होल स्क्वायर, ये सर्कल का रेडियस, तो हाफ कर दो तो सेमी ये सर्कल का एरिया, तो हाफ कर दो तो सेमी सर्कल का एरिया। तो ये सेमी सर्कल का एरिया निकल आया पाई a/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, एक सेमी सर्कल का, है ना। तो 4 है यहाँ पे, तो इंटू हमें 4 कर देना पड़ेगा, तो इंटू 4। तो सॉल्व करोगे कितना होगा? सॉल्व करके देखो, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 इंटू का 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा। वही हम यहाँ पे यूज किए, देखो पाई रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि 4 है तो 4 टाइम्स प्लस का ए स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो पाई मतलब आई इधर रह जाएगा, पाई ए स्क्वायर 2 इंटू 4 है ना, 2 इंटू 4 अपॉन में इंटू 4 प्लस ए स्क्वायर। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अपना कितना? पाई बाई 2 प्लस का इधर 1 बचेगा, ए स्क्वायर प्लस आई कॉमन ले लिया हमने, और डायरेक्शन के वेक्टर दिखा देंगे के कैप में। ठीक, तो मैग्नेटिक मोमेंट एम निकल आया। तो ये अपना आंसर है। छोटा सा सवाल था, ये भी आ सकता है ये भी, क्योंकि ये भी 2012 में आईआईटी में आया हुआ है, और है तो छोटा सा सवाल, तो हो सकता है कि सीबीएसई में आ जाए। चलो तो देखो,